Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article. Article is image formation by concave mirror, and this topic I have taken from class 10th chapter लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह की जो इमेज फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो कनकेव मिरर से हो, चाहे वो कनकेव लेंस से हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर से हो और या फिर वो कन्वेक्स लेंस से हो, आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी जाती हैं 3 मार्क्स की। तो बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे इस इमेज फॉर्मेशंस को हम ड्रॉ करें। तो बेसिकली जब आप इसे ड्रॉ करने लगते हैं तो आपको कभी भी सही इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसको आप लैक ऑफ प्रैक्टिस कह लें या फिर एक कंसेप्ट की जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो रहा। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको ना आए, इसलिए आज जो है इसका एक वीडियो मैं यहाँ जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कि कनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशंस को आप हमें समझाएं, जिसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहां रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। लेकिन इसकी इमेज फॉर्मेशंस को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि कनकेव मिरर होती क्या है। नाउ व्हाट इज कनकेव मिरर? कनकेव मिरर क्या है? सबसे पहले यू हैव टू टेक ए स्फीयर। आपने क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू टेक ए स्फीयर। सपोज दिस इज द स्फीयर। अब आपने इस स्फीयर का, दिस इज द होलो स्फीयर, दिस इज द होलो स्फीयर। मैं कनकेव मिरर बनाने जा रहा हूं यहां पर। आपने इस मिरर का एक छोटा सा पार्ट कट करना है। मान लेते हैं मैं ये पार्ट जो है इस मिरर का लो कट कर लेता हूं। सपोज दिस पार्ट ऑफ द मिरर इज टू बी कट, स्फीयर। अब क्या ये मिरर बन गई? नहीं। आपको क्या करना है? कोटिंग करनी है। तो अगर तो आपने कोटिंग इस हिसाब से करी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर गया, तो उसे हम बोलेंगे कनकेव मिरर। तो व्हाट इज कनकेव मिरर? इट इज दैट पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर ऑन विच या इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। आपने क्या करना है मिरर बनाने के लिए? फर्स्ट यू हैव टू टेक ए होलो स्फीयर। सबसे पहले आपने एक होलो स्फीयर लेना है, उसका एक छोटा सा पोर्शन कट करना है। तो मैंने क्या किया, इस मिरर का ये एक छोटा सा पोर्शन जो है मैंने कट किया। अब आपने क्या करना है? कोटिंग करनी है। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, जिसको मैं सी का नाम देता हूं, सपोज। अब आपने कोटिंग करनी है। इफ द कोटिंग जब आप करेंगे तो अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर है तो बन जाएगी आपकी कनकेव मिरर। नाउ व्हाट इज कनकेव मिरर? इट इज दैट पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। तो आपने जो कोटिंग करनी है वो कहां करनी है? यहां अंदर की ओर करनी है। तो जब आप कोटिंग करेंगे अंदर की ओर तो आप देख रहे हैं इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर जा रहा है?
टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है आपकी कनकेव मिरर बन गई। मैंने जो कॉटिंग की वो इस हिसाब से की कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो ये क्या है, कनकेव मिरर है। चले, अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि इमेज फॉर्मेशंस के कंसेप्ट को समझाओ बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी। तो चलो देखते हैं। मैं यहां पे एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द कनकेव मिरर, जिसके अंदर जो कॉटिंग है वो अंदर की ओर की गई है, मींस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर की गई है। मैं कॉटिंग कहां कर रहा हूं, इस हिसाब से कर रहा हूं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो सरफेस है इट इज टू बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये लो, ये मेरा बन गया कनकेव मिरर। दिस इज द कनकेव मिरर whose reflecting surface is toward the center of the sphere. Now this is the center point of the mirror. This is the center point of the mirror, जिसको मैं पोल कह रहा हूं। अब ये this is called C, center of curvature, and this is called F, that is called principal focus, and this line is called principal axis। एक स्ट्रेट लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस F और पोल से पास होती हुई जाएगी, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपने इस कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन बताना है। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट इनफिनिटी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि पहला, कि अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो जो आपकी इमेज है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, पहला पॉइंट कहां बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। कहां बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पे, ये आपको याद रखना है। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड मींस वास्तविक बनेगी, काल्पनिक नहीं, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। तीसरा, स्मॉलर साइज की होगी, स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे है तो जो आपकी इमेज है वो कहां बनेगी? पहला, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, मींस उल्टी बनेगी। तीसरा, स्मॉलर साइज की होगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इमेज कहां बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पे। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, तो यहां बनेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। लो, उल्टी बना दी। इमेज को हम किससे दिखाएंगे? ए डैश बी डैश से। लो, उल्टी दिखा दी मैंने। अब तीसरा केस क्या है? स्मॉलर साइज की बनेगी देन द ऑब्जेक्ट। अब इमेज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कम से कम 2 रेज का यहां पे मिलना बहुत जरूरी है। तो चले मिलाते हैं। मैं बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करते हुए चलूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अगर रे पोल के ऊपर गिर जाती है तो जितने एंगल से गिर रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। तो सबसे पहले एक रेस को हम इन्फिनिटी से लाएंगे और कहां गिराएंगे? प्रिंसिपल पोल पे। तो अब सपोज ये आई एंगल बना रही है, ये एंगल है सपोज 30 डिग्री। तो 30 ही डिग्री से ये रेज जो है ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज एंगल आर। तो याद रखें, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी, कम से कम 2 रे मिलानी है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल। दिस इज द
नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, इसको मैं नॉर्मल कह देता हूं N1। अब जब रेस को इन्फिनिटी से इस नॉर्मल के ऊपर गिराया जाएगा, जब रेस को इन्फिनिटी से इस, ये लो दिस इज द इन्फिनिटी और ये मैंने इस नॉर्मल पे गिरा दी, दिस इज द इन्फिनिटी। जब इस नॉर्मल पे गिराया जाएगा तो सपोज ये एंगल बन रहा है, सपोज करें कि 42 डिग्री, तो 42 डिग्री से ही ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ये यहां पे आके मिलेगी, मींस दिस इज एंगल आर। तो यहां पे भी एंगल आई जो है वो एंगल आर होगा। तो जब दो रेज यहां पे आके मिल गई तो दिस इज द इमेज। मींस याद रखें कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपकी प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर साइज की होगी देन द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेस का मीट करना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, इस रेस को पोल पे गिराया। जब पोल पे गिरेगी तो जितने एंगल से गिर रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड, दूसरी रे को मैं इस पॉइंट पे गिराऊंगा तो यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जितने एंगल से गिर रही है उतने ही एंगल से यहां से वापस आएगी। तो 2 रेस इस एफ पे मीट हो गई। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मीन्स वास्तविक बनी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनी। सेकंड, प्रिंसिपल फोकस पे बनी। थर्ड, स्मॉल साइज की बनी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए आज जो है मैं इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूं और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप समझ पाएं और देख पाएं कि कैसे हमें इमेज फॉर्मेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।